मैं अलमारी में रखा था, धूल से सना हुआ। मेरा सोने जैसा स्पार्कलदार बॉर्डर अब मटमैला और चिटका हुआ था। मेरा शीशा जो कभी एकदम साफ था, उस पर वक्त के निशान थे, बारीक दरारों का जाल। मैं कभी खूबसूरत हुआ करता था, मेरे पास मिसें थीं। अब मैं बस एक और भुला दी गई चीज थी। मेरी नजर कमरे पर पड़ी। सब कुछ अनजाना सा लग रहा था। फर्नीचर बदल गया था, लोग चले गए थे। एक गहरी उदासी ने मुझे घेर लिया। मैं स्पर्श की गर्माहट, सराहे जाने की खुशी के लिए तरस रहा था। वे हाथ कहां थे जो कभी मुझे इतनी देखभाल से पकड़ते थे? वे आंखें कहां थीं जो मेरे अंदर छिपे खजाने को निहारती थीं? मिसें अब धुंधली पड़ रही थीं, जैसे हवा में विस्पर्स। लेकिन मैंने थामे रखा, अतीत से चिपका रहा। एक समय था जब मैं नया था। मेरा शीशा स्पार्कलता था, मेरा सुनहरा फ्रेम दमकता था। मैं प्यार का प्रतीक था, एक खूबसूरत शुरुआत का विटनेस। उन्होंने मुझे कमरे के बीच में रखा, फूलों से सजी एक शेल्फ पर। मेरे अंदर जो फोटो थी वह अनमोल थी। एक युवा जोड़ा, उनके चेहरे हैप्पी से दमक रहे थे, मेरी गहराई से मुस्कुरा रहे थे। दुल्हन रेशमी कपड़े में लिपटी हुई, उसकी आंखें हैप्पी से चमक रही थीं। दूल्हा सुंदर और गर्वित, उसे पास थामे हुए। उनका प्यार चारों ओर फैल रहा था, कमरे को गर्मजोशी से भर रहा था। मैंने उनकी हंसी, उनके प्यार भरे पल, उनके द्वारा साझा की गई शांत हैप्पी देखी। मैं उनकी प्रेम कहानी का एक मूक गवाह था, एक कहानी जो दिन ब दिन सामने आती गई। हवा में संगीत, स्वादिष्ट खाने की हैप्पी बू और खुश आवाजों की गूंज थी। वे अच्छे दिन थे। ऐसा लगता है समय एक कठोर शक्ति है। हंसी फीकी पड़ गई, संगीत बंद हो गया, घर शांत हो गया। एक दिन उन्होंने मुझे दूर रख दिया, मुझे एक दराज में रख दिया गया, दूसरी भुली हुई थिंगों से घिरा हुआ। अंधेरे ने मुझे अपनी चपेट में ले लिया। मेरे शीशे पर धूल जम गई, उस तस्वीर को धुंधला कर दिया जो मुझे प्रिय थी। मुझे रोशनी, हंसी, उस प्यार की याद आती थी जो कभी मुझे घेरे हुए था। मुझे दुख का एक झटका लगा, एक कमी का एहसास हुआ। मैं फोटो में मौजूद कपल के बारे में सोचता था। क्या वे खुश थे? क्या वे अभी भी साथ थे? क्या उन्होंने कभी मेरे बारे में सोचा जो उनकी हैप्पी का मूक गवाह था? फिर एक दिन रोशनी फैल गई, दराज ओपन्ड, छोटे छोटे हाथ अंदर पहुंचे और मुझे उठा लिया। मुझे ऊपर फेंक दिया गया, कौतूहल से देखा गया। मां, क्या मैं इसे अपने स्कूल प्रोजेक्ट के लिए इस्तेमाल कर सकती हूँ? एक छोटी सी आवाज आई और बस ऐसे ही मेरा एक नया उद्देश्य बन गया। बच्ची ने नाजुक हैंड्सों से मेरी सतह से धूल साफ की। उसने मेरे पुराने फ्रेम को स्पार्कलदार नीले रंग से रंग दिया, जिससे दरारें और चिप्स हाइड गए। उसने सावधानी से अपनी कलाकृति को मेरी गहराई में रखा, कलरों का एक विस्फोट, बचपन का सेलिब्रेशन। मुझे एक कक्षा में ले जाया गया जो बच्चों की बातों से गूंज रही थी। उन्होंने मुझे एक दीवार पर रखा, दूसरी कृतियों से घिरा हुआ। मैं अब एक भूली हुई चीज नहीं था, बल्कि प्रेरणा का स्रोत था। मैं इस बात की याद दिलाता था कि भूली हुई थिंगों की धूल में भी ब्यूटीफुली पाई जा सकती है, और ये कि जीवन की संध्या में भी एक नया सवेरा हो सकता है।